रांची नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं रांची के कोकर स्थित वार्ड 7 की निवर्तमान पार्षद सुजाता कच्छप ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बार वह पार्षद ही नहीं बल्कि मेयर का चुनाव लड़ रही है। लगातार 3 बार से पार्षद रही सुजाता का एक लंबा अनुभव रहा है, जिसकी वजह से वह मेयर के लिए किस्मत आजमा रही है। उनका कहना है कि अपने वार्ड में किए गए कार्यों में जनता का स्नेह और समर्थन भरपूर मिला है। यही स्नेह और समर्थन ने मेयर का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं सुजाता कच्छप की क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, उन्होंने मीडिया से साझा किया है। सबसे पहले तो सभी को जोहार, नमस्कार। मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम सुजाता कच्छप हुआ। मैं वार्ड नंबर 7 की निवर्तमान पार्षद हूँ। मेरा कार्यकाल विगत 15 साल यानी कि 3 टर्म रहा है। जनता का स्नेह और प्यार मुझे बहुत मिला। लोगों ने ही एडवाइस दिया कि आपका काम करने का तरीका अच्छा है, आप सभी को लेकर चलती हैं, तो आपको अब बड़े स्तर में काम करने की आवश्यकता है। और लोगों के सलाह पर ही मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आगे आना चाहिए। लोगों का कैसा समर्थन आपको मिलता है? जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, हर जाति धर्म के लोगों के बीच, महिलाएं, बच्चे, यूथ के बीच में भी लोगों का कहना है कि आपको आगे आना चाहिए। और जनता के इस विश्वास को और स्नेह को देखते हुए भी मैंने ये निर्णय लिया और अभी मेयर के लिए खड़ी हो रही हूँ। मैम, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको ये रांची शहर में देखने को मिल रही है? उस समस्याओं को किस तरह से आप दूर करने का प्रयास करें? शहर में अगर समस्या की बात करें तो सबसे पहले तो चूँकि राजधानी है तो जनसंख्या बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन सब जगह ट्रैफिक की समस्या हो रही है। चाहे वेंडर मार्केट, वेंडर जोन की समस्या हो, लोग फुटपाथ दुकानदार बहुत परेशान होते हैं और ख़ासकर बारिश में ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये सब कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दा है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। चूँकि मेरे 15 साल के कार्य का कुछ ऐसा अनुभव रहा है, मुझे लगता है कि काम को करने के लिए पहले उस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है और उस पर विचार विमर्श और समीक्षा की आवश्यकता है। उसके बाद ही हम उस काम को अच्छे से कर पाएँगे। तो विगत ये 2 वर्षों से मैम जो चुनाव लंबित रहा है, इससे समस्याएँ जो है वह काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो कैसे उसका निराकरण आप आने वाले 5 साल जनता को मौका देंगे तब कर पाइएगा? क्योंकि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आपका कहना बिल्कुल सही है। जनता ही एकदम त्राहिमाम हो गई है, त्रस्त हो गई है जनता। कोई काम नहीं होता है। मैं औरों का क्या कहूँ, मेरे मोहल्ले में ही वार्ड इतना जल जमाव की वजह से खराब हो गया है, जो मुझे लगता है करीबन 3 साल पहले मैंने वो 1 करोड़ 10 लाख का रोड बनवाया था। जहाँ पानी जमता है उसके वजह से वो रोड खराब है। सिस्टमैटिक ढंग से काम ना होने की वजह से वो रोड क्षतिग्रस्त हुआ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वहाँ जाने के बाद कितना फंड अवेलेबल है, कितना पार्षद को, मेयर को फंड मिलता है, उसके अनुसार समीक्षा की जाएगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। दूसरा ये है कि चूँकि गर्मी अब आने वाली है, गर्मी के बाद तुरंत बरसात आएगा, तो बरसात में आने वाले विकराल समस्या को देखते हुए हमें गर्मी से ही तैयारी शुरू करनी होगी। तो फिलहाल तो ये है कि आने के बाद फंड की उपस्थिति को देखते हुए कि कितना फंड है और उसके अलावा फिर वही बारिश में जो समस्या ना हो, ये अभी ज्वलंत मुद्दा हो सकता है पहला। और बाकी फिर समीक्षा करके आदमी कार्य किया जा सकता है। आप अगर मेयर बनती हैं तो सबसे पहला कार्य क्या है? मैं अगर मेयर बन के आती हूँ तो सबसे पहले तो सभी चीज़ों का समीक्षा करूँगी, क्योंकि 2 साल कम समय नहीं होता है चीज़ों का छूट जाना। 53 वार्ड है, नए पुराने जो भी साथी हम लोग मिलेंगे वहाँ नए स्वरूप में, मैं उनसे मिलूँगी, बैठूँगी, सारी समस्याओं को जानूँगी वार्ड-वार। फिर उसके अनुरूप शहर के ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं, जो समाज सेवी वर्ग हैं, जो समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं। उनके साथ भी मिलना-मिलाना, विचार-विमर्श करके एक ठोस निर्णय लेके रांची को सुंदर बनाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं कुर्सी में बैठ गई तो अपने मन से जो आया या कुछ नहीं, लोगों के आवेदन पर, लोगों की सोच को अपनी सोच से मिलाकर आगे चलूँगी और तब बेहतर विकल्प निकलेगा और अच्छा काम होगा। हम एक आखिरी प्रश्न रहेगा कि और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। आप सब में से अलग कैसे हैं?
और से अलग कैसे? औरों से अलग मैं इसलिए हूँ कि मैं 3 बार की पार्षद रही हूँ और मेरे काम करने का तरीका अलग है और मेरे काम करने के तरीके को मेरे वार्ड में जाके देखा जा सकता है। हाँ, ये है कि कहीं कुछ छूट जाता है, हर कोई परफेक्ट 100% नहीं होता, मुझसे भी कहीं कुछ छूटा हुआ है, लेकिन मेरी शैली अलग है। मैं महिला सशक्तिकरण पे विश्वास करती हूँ, युवाओं को जोड़ने पर विश्वास करती हूँ और बच्चों के लिए भी मैं कार्य करती हूँ, तो मुझे लगता है कि औरों से मेरा तरीका अलग है।